मित्रों नमस्कार। सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार आज कई बड़ी खबरों के साथ रूबरू हो चुका हूं। मित्रों, सुबह के 10 बज चुका है और जैसा कि मैं नियमित रूप से आपके सामने आ रहा हूं, बीते कल देर शाम तक, रात तक की और आज 10 बजे तक की जो कुछ भी बड़ी खबरें हैं उस पर एक नज़र डालने का प्रयास करता हूं। मित्रों, आप सभी का स्नेह प्यार मुझे अपार रूप से मिल रहा है। मित्रों, मैं खबरों को पूरी जाने से पहले मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज रिपोर्टिंग को आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन डबल बटन दबाएं ताकि मेरी अन्य नई खबरों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज कई बड़े खबरों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपको सावन पूर्णिमा की पहली दिन है। पवित्र सावन महीना भगवान भोले भंडारी का दिन, ये पूरा माह माना जाता है। मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय आनंदमय हो, ऐसी मैं भोले भंडारी से कामना करता हूँ। आपके परिवार पे उनकी कृपा सदा बरसती रहे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज से बाबा बैद्यनाथ धाम में पूरी एक माह तक के लिए सावनी मेला शुरू हो गई है। बाबा भोले भंडारी की भक्तों की कारवां बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी तक पहुंचनी शुरू हो गई है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले बिहार में बाबा की नगरी था, अब झारखंड में चला गया है, लेकिन बाबा सबके लिए हैं। बाबा की सब पे कृपा बरसती रहे। मित्रों, वो किसी से भेदभाव नहीं करते। झारखंड और बिहार अभी हम लोग साथ साथ हैं, हम दोनों भाई हैं। अभी भी जुड़ाव दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि यहाँ पवित्र गंगा नदी का जल सुल्तानपुर से भरकर सभी कांवरियाँ बाबा धाम की ओर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और बाबा के धाम जाकर उनकी चरणों में जलाभिषेक करते हैं। तो मित्रों, ये सावन की खबरें थी। मैं आगे बढ़ता हूँ। कल देर शाम की एक पटना जिले के पालीगंज से खबर आई थी, जहाँ पे एक बालू कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया था। बताया जाता है कि पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के धाना गांव के रहने वाले बालू कारोबारी रमाकांत यादव, जो कई वर्षों से बड़े पैमाने पर बालू के कारोबार में जुटे थे, दबंग माने जाते थे। उनकी घर पे ही, घर के बगल में बगीचा थी, शाम को टहल रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए मोटरसाइकिल सवार कई अपराधियों ने उन पर जानलेवा हमला करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी घटनास्थल पे ही मौत बताई जाती है। हालांकि परिजनों ने इसके बाद जैसे ही गोली लगने की सूचना आई, वो गिर पड़े, बेहोश हो गए और आनंद फानंद में एक निजी अस्पताल में भर्ती करा गया, बिहटा में, जहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद क्षेत्र में घर आक्रोश है। पुलिस की साख भी दाव पे है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। जो रानी तालाब थाने क्षेत्र के अंतर्गत आता है धाना गांव, ठीक एक साल पूर्व, जैसा कि मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था, बालू व्यवसायी देवराज यादव की हत्या थाने के ठीक सामने कर दी गई थी। तो आप समझिए कि ये सोन की बालू के लूट के में जो खूनी संघर्ष होते आ रहा है, इसका जीता जागता एक शानदार नमूना है। रमाकांत यादव की हत्या, बताया जाता है, आंतरिक सूत्रों से जो खबर मिल रही है, रमाकांत यादव भी दबंग थे। इनके ऊपर कई भी आपराधिक घटनाएं दर्ज थी, कई मामले चल रहे हैं। अब हो सकता है पुलिस जांच में आएगी कि आखिर घटना को अंजाम किसने दिया, क्यों दिया, ये जांच का विषय है। अभी पुलिस के हाथ मित्रों कुछ नहीं लगा है। पालीगंज अनुमंडल पुलिस अभी तक विफल रही है, कोई भी घटना का सुराग नहीं मिले। जहाँ तक जानकारी मिल रही है, पुलिस गहन जांच में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी कुछ नहीं लगा। अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके हैं। मित्रों, अब खबरों पे आगे बढ़ते हैं।
यही अच्छा है। इसके आगे लंबा लगेगा, उसके नीचे बोर्ड आता है। चलिए नीचे करो, इसी पे रखना है। आप क्या बना रहे हैं? निकालो ना सामान। ये सब कोई बात है? हम बिहार के सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। हम बिहारी के जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। पप्पू यादव के सम्मान और स्वाभिमान का क्या मतलब? मेरा क्या उचित है भाई? मेरी क्या औकात है? हम तो बचपन से होते रहे अपमान और सम्मान। हम बिहार के सम्मान की बात करेंगे। बिहार के गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। किसने अपमान करने का काम किया कल आपका सर? हम आपसे बोले हमने अपमानित हुए, हमें चोट लगी, हम गिर गए भीड़ में, ये क्या मतलब है भाई? हम तो समाज और गरीब के चलते 1 लाख बार नहीं 100 करोड़ बार अपमान होंगे। हमें ऐसे अपमान मंजूर हैं जिसमें बिहार और बिहारी को बचाया जा सके। तो कटिहार से भी एक बड़ी खबर आ रही है। कटिहार एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार मिल रही गुप्त सूचनाओं के आधार पर एक ट्रेन से बड़े पैमाने पर शराब की खेप लिए जाया जा रहा था, जिसको पुलिस ने छापामारी करते हुए पकड़ लिया। बताया जाता है कि 125 लीटर के विभिन्न इंग्लिश ब्रांडों के शराब मौजूद थे। पुलिस छापामारी के दौरान बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में शराब बरामद किया। वहाँ के पदाधिकारी क्या, पुलिस पदाधिकारी क्या कहते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तस्वीरें जो सामने आई है वो क्या कहते हैं। मित्रों, एक सबसे बड़ी खबर आई है, पप्पू यादव से जुड़ा है। उनके बिगड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़ी भद्देदार टिप्पणी की है जो असंवैधानिक कही जा सकती है। उन्होंने चुनाव आयोग को भटियारा तक कह दिया और भिखारी तक कहा। तो मित्रों, ये सब समाज में उचित नहीं। पप्पू यादव एक जिम्मेवार राजनीतिज्ञ हैं, संघर्ष और जुझारू माने जाते हैं। उनके जैसे व्यक्तित्व वाले छवि को ये शोभा नहीं देता। मित्रों, वो भी दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा, उनके बयान क्या है, सीधा आप सुनेंगे। चलिए मित्रों, और अगले खबर पे बने रहते हैं। मित्रों, दूसरी अन्य बड़ी खबरों पे भी बात करूंगा। मुजफ्फरपुर के पारू थाने से एक बड़ी खबर सामने आई है। वहाँ एसपी ने थानेदार को निलंबित कर दिया, साथ ही चौकीदार पे भी गाज गिरी है। मित्रों, जैसा कि खबरें आ रही है, वहाँ एक छात्रा ने सुसाइड किया था, उस पर थानेदार की लापरवाही सामने आई। उसकी जांच हुई थी और जांच में एसपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए थानेदार को निलंबित कर दिया। ये पारू थानेदार को सस्पेंड किया गया। मित्रों, चलिए एक और बड़ी खबर पे बात करते हैं जो पटना से आई है, कल देर शाम की है खबरें। मित्रों, बताया जाता है कि पटना के राजधानी राजपौस इलाका है, हवाई अड्डे थाने क्षेत्र में आता है। वेटनरी कॉलेज, जैसा कि आप जानते हैं, वेटनरी कॉलेज अपने आप में एक पहचान रखता है, पटना का गौरव है। उसके खेल मैदान पे कल कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे। इसी बीच में आपस में दो पक्षों के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ, कुछ मारापीटी हुई। इसके बाद दूसरे पक्ष ने फ़ोन करके अपने अन्य मित्रों को, बदमाश मित्रों को बुला लिया और हुआ के जो फ़ोन से बुलाने के बाद जो अपराधी आए, युवक आए, वो दूसरे युवक पे फायरिंग कर दिया, गोली मारकर जख्मी कर दिया। आनंद फानन में इस घटना से सनसनी फैल गई। पुलिस
आई और जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। तो युवक के पैर में गोली लगी। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई। मित्रों, जैसा कि आपने देखा, मैं कल शाम की और सुबह की कई खबरों पे, बड़ी खबरों पे जो उभर के सामने आई है, मैंने आपको अपडेट किया, जिसमें से सबसे बड़ी तो सावन का पवित्र त्यौहार है। एक बार पुनः सभी खबरों के रिव्यू करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। मुजफ्फरपुर में आपने देखा एसपी ने अगवाई करते हुए थानेदार को वही किया। पालीगंज में अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी। बालू कारोबारी की जो हत्या हुई उसमें अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। मित्रों, साथ में कटिहार से एक ट्रेन से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई। वेटनरी कॉलेज में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। तो इन सारी खबरों पे आपको मैं सारी जानकारियाँ देने का प्रयास किया। पप्पू यादव के बिगड़े बोल भी आपको सुनाएंगे। जाते जाते मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें मित्रों, और साथ ही विनम्र आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर अगले नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबाएं। मित्रों, अलविदा। आज इतना ही। अगले खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे।